एनालिसिस के ढेरों क्वेश्चंस आ रहे हैं डेली, हम लोग उनके जवाब दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि डिजी लॉकर में कब आएगा। हमने आपको बता दिया कि डिजी लॉकर में 10 फरवरी से पहले पहले अपडेट हो जाएगा। 10 फरवरी से पहले पहले अपडेट हो जाएगा। 5th के बाद कभी भी अपडेट आपको दिखना चालू हो जाएगा। 5th फरवरी के बाद 10th फरवरी तक अपडेट सारा हो जाएगा डिजी लॉकर में। 10th क्लास का रिजल्ट, 12th क्लास का रिजल्ट, आपकी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट उसमें दिखेंगे। किसमें दिखेंगे? डिजी लॉकर में। अच्छा, स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब तक मिलेगी। इसके पहले हम लोग एक अपील आपके साथ करते हैं। एक छोटी सी अपील है, आपको अगर कॉल चाहिए हमसे, कॉल बैक चाहिए, आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पर डिस्कस करना है, किसी टॉपिक पर कुछ सलाह लेनी है, कुछ टॉपिक को समझना है, कुछ चीजों को समझना है, एनआईएस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, एक बारकोड दिया गया, स्कैनर दिया गया, आप स्कैन करिए। उस स्कैन करके कुछ भी अमाउंट, जो भी आपकी इच्छा हो, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, जो आपकी इच्छा हो वो पे कर दीजिए। करने के बाद स्क्रीनशॉट और मोबाइल नंबर जिस पर आपको कॉल चाहिए वो हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी तरफ से पर्सनल कॉल आएगा और आपकी बात हम सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। अब ये पेड कॉल हो गया। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, जवाब मिलेगा। कुछ बात डिस्कस करनी हो, कुछ बात कंफर्म करनी हो, कुछ कैरियर से रिलेटेड सीरियस बात करनी हो, तो आप हमको वो काम करिए, स्कैन करिए, कोई भी अमाउंट पे कर दीजिए। 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, जो आपको दिल करता है वो कर दीजिए। जस्ट बात एक छोटी सी सपोर्ट आप हमें कर दीजिए। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम पर्सनली आपको कॉल करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब तक मिलेगी। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट फरवरी एंड तक मिलेगी। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे हार्ड कॉपी के फॉर्म में, और दोनों मिलेंगे फरवरी एंड में। अभी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक स्टूडेंट कह रहा है क्या 15 फरवरी तक मिल जाएगा? जी नहीं, 15 फरवरी ऑनवर्ड पहुंचना चालू होगा और वो आपको हाथ में या डिस्ट्रीब्यूट होते होते भी फरवरी एंड हो जाएगा। इसलिए फरवरी एंड की प्लानिंग लेके चलिएगा, अभी का कुछ भी सोच के मत चलो। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि ऑन डिमांड का भरने का फायदा है या नहीं है। पहली बात, ऑन डिमांड समझने की कोशिश करो। ऑन डिमांड हेडक्वार्टर में, रीजनल सेंटर में, केंद्रीय विद्यालय में होगा, आपके नियर बाई स्कूल्स में नहीं होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में शायद सेंटर हो ही ना केबी का, हो सकता है 100 किलोमीटर दूर हो सकता है 300 किलोमीटर आपको जाना पड़े पेपर देने के लिए। तो ये चीजें समझ के चलेंगे। दूसरी बात, ऑन डिमांड में पास होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तीसरी बात, अगर आपकी तैयारी है पूरी, 4-5 दिन में पेपर दे सकते हो, तभी आप भरना। ये मत सोचना जाके वहां कुछ कर लेंगे। रीजनल सेंटर में ऑफिसर्स बैठे होंगे, केबी एयरफोर्स का या किसी सेंट्रलाइज किसी कमांड का होगा, उसमें आप नकल नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ भी चीटिंग नहीं हो पाएगी। ये चीज दिमाग में लेके चलिएगा। आप अपने पढ़ाई के बुते जा रहे तो वेलकम है, आपकी तैयारी पूरी है तो आपका वेलकम है। आपको लगा था छोटी सी चूक हो गई, हम ठीक से करके जा सकते थे, पास हो सकते थे, तो जा सकते हो। फाइनेंशियली ठीक हो, आपको लगता है कि एक चांस ले सकते हैं तो ले लीजिए। मगर पब्लिक एग्जाम का फीस प्लीज भर दीजिएगा, नहीं तो 7th के बाद आप नहीं भर पाएंगे। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। 7th तक लास्ट डेट है, उसके बाद लेट पेमेंट के साथ थोड़ी पॉसिबल हो सकती है। 7th लेके चलिए लास्ट। आज 4th हो गया, 5th, 6th, 7th, 3 डेज बचते हैं। इसी में एग्जाम फीस भरिए, पब्लिक एग्जाम का फीस भर के फ्री हो जाइए। उसके बाद ऑन डिमांड चाहे जहां भी जैसे भी जाना हो जाइए, मगर कम से कम पब्लिक एग्जाम का एक बैकअप जरूर रखिए ताकि आपको काम आ सके। ऑन डिमांड में नहीं हुआ तो कहां जाएंगे, फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे, घर के रहने घाट के रहे। इसलिए जरूरी है कि आप पब्लिक एग्जाम की भी फीस भर के रखिए। होगा तो ठीक है, ऑन डिमांड का हो गया पास तो क्लियर हो गया, छोड़ दीजिएगा पब्लिक एग्जाम। नहीं होगा तो कम से कम पब्लिक एग्जाम के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी स्टडी को। कुछ चीजें, ग्रेजुएशन से एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैंने बहुत जमाना हो गया पढ़ाई छोड़े 12th क्लास के, क्या मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं ना। ग्रेजुएशन ऑनलाइन पेपर हो रहे, अभी फर्स्ट ईयर का पेपर हो रहा है, उसमें भी शामिल किया जा सकता है लेट पेमेंट के साथ। तो फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, सेकंड ईयर का पेपर होगा, थर्ड ईयर का पेपर होगा, सेमेस्टर वाइज पेपर होगा, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का। अगर आपकी पढ़ाई 2 साल करने के बाद छूटी है तो उसका टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में मिलता है।
तो यूनिवर्सिटियों से बात की जाएगी कि ये बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ, इसको ट्रांसफर आप क्रेडिट दे दीजिए और जो बाकी की पढ़ाई है उसके आगे के लिए कंटिन्यू कर दीजिए। तो यूनिवर्सिटी उस पर कंसीडर करेगी, जो भी फीस लगेगा दिया जाएगा। तो आपका ग्रेजुएशन, BA, BCom, BBA, इसमें जो भी मदद हो सकेगी 100% हमारी तरफ से मदद आएगी और इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कोई भी एजुकेशन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छूट गया है, बीटेक छूट गया है, वापस से TOC के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, पॉसिबल है। जो रूल के अंडर में है यूनिवर्सिटी से बात होगी, जो भी हो सकता है वो बेहतर किया जाएगा। आप व्हाट्सएप पर अपनी बात लिखो, अपनी प्रॉब्लम लिखो, अपने मैसेज छोड़ो, हम लोग उसका जवाब देंगे, आपसे बात करेंगे जरूरत पड़ी तो। ऑन डिमांड में एडमिशन की प्रॉब्लम हो रही है, बताइए, हम लोग दे देंगे। कोई पब्लिक एग्जाम सितंबर अक्टूबर का एडमिशन चल रहा है लेट पेमेंट के साथ, आप नहीं कर पा रहे एडमिशन, बताइए, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन यहां से दे देंगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते आपकी मदद होगी। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, NIOS 10th क्लास, NIOS 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है, यूनिवर्सिटी को लेकर दिक्कत हो रही है, आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, हम लोग इसको देखेंगे। मिनिमम बजट में आपकी पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लो बजट में आपकी स्टडी को कैसे कराया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सब ढूंढेंगे। सेमेस्टर वाइज सुभारती यूनिवर्सिटी का पेपर चल रहा है, एक हर सेमेस्टर वाइज BA का, BCom का, BBA का चल रहा है, ऑनलाइन मोड में पेपर है। जो लोग, जो लड़कियां, जो फीमेल्स घर में है, बाहर नहीं जा पा रही है, पेपर नहीं दे पा रही है, उनके लिए सुनहरा अवसर है। ऑनलाइन पेपर है, लैपटॉप लेके बैठिए, कंप्यूटर लेके बैठिए, टैबलेट लेके बैठिए, आपका पेपर ऑनलाइन हो जाएगा। एडमिशन हम लोग के थ्रू होगा, असाइनमेंट में मदद हमारी तरफ से होगी, पेपर में सपोर्ट इन द सेंस बताया जाएगा, टेक्निकली कैसे पेपर करना है, कैसे सपोर्ट करना है, वो सारी बातें होगी। पढ़ाई आप अपने से, उसी में स्टडी मटेरियल होगा जो आपको प्रोवाइड कर देंगे हम लोग, आप उससे पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें भी सपोर्ट होगी, स्टडी कैसे करना है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है, ये सारी बातें हमारे थ्रू होगी। 24/7 का सपोर्ट मिलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम है सुलझाया जाएगा। काफी टाइम हो गया, एज्ड हो गए, अब आप वापस से स्टडी को रिस्टोर करना चाहते हैं, कोई रास्ता है क्या? हाँ है ना, हम लोग है ना, हम लोग आपको एडमिशन दिलाएंगे, हम लोग आपको स्टडी पर बैक वापस लेके आएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, जो भी बेस्ट उपाय हो सकता है वो करेंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट कम है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, आप बताओ क्या डॉक्यूमेंट है, क्या छोटी मोटी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कहां से रिस्टोर कर सकते हैं, हम लोग बताएंगे, उस ऑफिस से रिस्टोर कर लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा एडमिशन। हो सकता है जितना डॉक्यूमेंट आपके पास हो उससे ही एडमिशन हो जाए। तो एक बार आपको हमसे मिलने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। आप अपने डॉक्यूमेंट को व्हाट्सएप से हमें भेजो, हम लोग देखेंगे। ऐसे केस कल आए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आपके पास जो है भेजिए, हमने देखा, हमने कहा इससे भी हो जाएगा एडमिशन, हम लोग दे देंगे, दे दिया उसका एडमिशन। तो ऐसे बहुत सारी केसेस है जो आप अपने मन में लेके बैठे हो, आप हमसे शेयर तो करो, हमें दिखे तो सही कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या उसमें पॉसिबल एडमिशन कर सकते हैं। आप लगातार 2 साल से फेल हो रहे हो, 3 साल से फेल हो, एजुकेशन बीच में छूट गया, एज्ड हो गई, कैसे स्टडी को रिस्टोर करें, हम लोग आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। आप अपनी सारी बात हमसे शेयर करो, स्कैन करो, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, जो भी करना पे करो। पेड सर्विस है, हम लोग आपको कॉल करेंगे, पर्सनली कॉल करेंगे, मैं आपको कॉल करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा, सुलझाने की कोशिश करूंगा। एक लंबा अनुभव एजुकेशन में जो आपके साथ शेयर करना है, जो आपके साथ बात करनी है, आपकी प्रॉब्लम को सुनना है और उसे सुलझाना है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।